सो स्टूडेंट, हमारा 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जिसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें फीचर्स ऑफ जावा जस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन आपका नेटबीन्स के एडवांटेज आपको आना चाहिए, जो हम कर चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं उसकी स्टेप्स आपको करनी है। देन हमने एक रेफरेंसेस मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे, वो क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब हमारी बुक के जो क्वेश्चंस बच गए हैं वो मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ। बुक का हमारा एक ही मेन पार्ट बच गया है जिसमें हमको करना है कॉमनली यूज द स्विंग प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स। स्विंग की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है और मेथड्स करती हैं। तो स्विंग कंट्रोल जे बटन होता है, उसकी मेथड्स क्या क्या है, देन प्रॉपर्टी क्या क्या है, ये आपको लर्न करना है। इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, आपको ओनली ये प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, कंट्रोल स्विंग कंट्रोल पता होनी चाहिए, उसकी मेथड्स पता होनी चाहिए, एंड देन लास्ट में ये प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसी के जस्ट नेम आपको पता होना चाहिए जो यहाँ पर है। ओके, कॉमनली यूज स्विंग कंट्रोल्स। यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब वी आर स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर, जो हमारे लास्ट के 2 चैप्टर्स बच गए हैं। अब हम वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक सेकेंड। वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 20। चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट कर रहे हैं हम, डेवलपमेंट ऑफ आईटी एप्लीकेशन। आईटी एप्लीकेशन का चैप्टर आपको 11th में भी एक चैप्टर था, जो वो भी लास्ट चैप्टर था, वही चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अब इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वहाँ से हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हम इसको पीछे से पढ़ेंगे, जिसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल और ER मॉडल। द एंटिटी रिलेशनशिप ऑफ ER मॉडल, इट्स अ वे टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेड एंड द लॉजिकल रिलेशनशिप ऑफ एंटिटीज़। एंटिटीज़ की रिलेशनशिप को दिखाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए हम ER मॉडल की हेल्प लेते हैं, जो कब हुआ था प्रपोज 1970 में। इन ER स्ट्रक्चर डेटाबेस पोर्ट्रेट एज अ डायग्राम इज कॉल्ड द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। इसको एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहा जाता है, जो ग्राफिकल ब्रेकडाउन के लिए होता है। एंटिटीज आर एंड पॉइंट्स, पॉलीगन, सर्कल और ओवल्स। कुछ भी हो सकती है एंटिटी, उसमें हम डिफाइन उसको पॉलीगॉन में कर सकते हैं, सर्कल में कर सकते हैं और ओवल में कर सकते हैं। रिलेशनशिप आर प्रोटेन लाइन कनेक्टिंग द वो भी अपनी ओवल, सर्कल कुछ भी हो सकती है। एनी ER डायग्राम हैज़ अ इक्विवेलेंट रिलेशनल टेबल, सेम होते हैं सारे। अब हम नीचे वाला एक पैरा देख लेते हैं। इन लॉजिकल सेंस एंटिटी आर द इक्विवेलेंट ग्रामेटिकल नाउन सच एज द एम्प्लॉयज एंड प्रोडक्ट एज अ नेटवर्क इज कॉल्ड द एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एंटिटी डिफाइंड बाय द मीन ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज़ के, जब एंटिटी को प्रॉपर्टीज़ में डिफाइन किया जाता है तो उसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। और डिग्री क्या होती है? और रिलेशनशिप कैन बी डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द एंटिटी इज नोन ए डिग्री। एक रिलेशनशिप एंटिटीज़ के अकॉर्डिंग जब डिफाइन की जाती है तो वो डिग्री कहलाती है। अब एंटिटी देख लेते हैं हम। एन एंटिटी कैन ऑब्जेक्ट, प्लेस, पर्सन, कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपकी नाउन की जो डेफिनेशन होती है, टीचर। टीचर क्या है, किससे कनेक्टेड है? स्टूडेंट से और प्रोजेक्ट से, ठीक है। अब यहाँ हम देख लेते हैं एंटिटी की टाइप से कुछ। एन एंटिटी ऑब्जेक्ट टाइप सेट ऑफ द इज कॉल्ड द एंटिटी सेट। एंटिटी टाइप्स और उसके सेट को हम, जिसमें बहुत सारी एंटिटी आ जाए, वो एंटिटी सेट कहलाता है। वीक एंटिटी क्या होती है? वीक एंटिटी इज अ एंटिटी दैट डिपेंड ऑन अदर एंटिटी। एंटिटी 2 टाइप्स की होती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड सेकंड होती है वीक एंटिटी। आपको यहाँ स्ट्रॉन्ग एंटिटी नहीं है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी ये रहती है जो किसी पे डिपेंड नहीं होती, और वीक एंटिटी का डायग्राम आपके पास है जो किसी पे डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल वीक एंटिटी क्या हो गई? स्टूडेंट हो गई। स्टूडेंट किस पे डिपेंड्स है? मार्क्स पे। जब उसके मार्क्स आएंगे वही उस स्टूडेंट को डिफाइन करते हैं कि वो कैसा स्टूडेंट है। अब हम यहाँ देख लेते हैं एट्रीब्यूट्स। एन एट्रीब्यूट डिस्क्राइब एज अ प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंटिटी। एंटिटी की विशेषताओं को एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। आर रिप्रेजेंटेड बाय द इलिप्स। इलिप्स में होते हैं, वेरी इलिप्स रिप्रेजेंटेड वन एट्रीब्यूट एंड डायरेक्टली कनेक्टेड टू द एंटिटी रेक्टेंगल। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट एक एंटिटी हो गई और ये उसके एट्रीब्यूट्स हो गए, उसका रोल नंबर, उसका नेम और उसकी डेट ऑफ बर्थ। ये उसकी क्या हो गए? एट्रीब्यूट्स हो गए। एट्रीब्यूट्स रोल नंबर के थ्रू हम स्टूडेंट का पता लगा सकते हैं और स्टूडेंट के थ्रू हम रोल नंबर का पता कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोज बाय मेनी अदर एट्रीब्यूट इज कॉल्ड बाय द कंपोजिट एट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल नेम एट्रीब्यूट ऑफ स्टूडेंट। एंटिटी टाइप कंसिस्ट द स्ट्रीट नेम, फर्स्ट नेम,
मदर नेम, लास्ट नेम, ER डायग्राम. कंपोजिट एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ओवल. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, स्टूडेंट का क्या क्या है, स्टूडेंट का नेम हो गया. नेम में क्या क्या आ जाएंगे, फर्स्ट नेम, मदर नेम, लास्ट नेम. तो स्टूडेंट का ये कंपोजिट हो गया, जो स्टूडेंट को हमने कंपोज किया, मतलब टुकड़ों में डिवाइड किया. क्योंकि स्टूडेंट का भी कोई नाम तो होता ही है, तो ये उसका नाम हो गया. कोई ना कोई नाम तो होगा किसी ना किसी स्टूडेंट का, और उसके नाम भी किस पे डिपेंड होता है, फर्स्ट नेम होता है, लास्ट नेम होता है, मदर नेम होता है, फिर स्टूडेंट के रोल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ होती है. ये कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गई, मतलब एक एंटिटी दूसरे पे डिपेंडेंट है, या उसको हम एक एंटिटी को किसी भाग में डिवाइड कर सकते हैं, कंपोज कर सकते हैं. अब हमारी है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट. आर डेप्टिकेट बाय डबल एलिप्स. मल्टी वैल्यू क्या होती हैं, डबल एलिप्स में होती है. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट फ़ोन नंबर, उसका फ़ोन नंबर क्या हो गया, डबल एलिप्स में हो गया. क्यों, क्योंकि ये एट्रीब्यूट आर डेप्टिकेटेड बाय ये डेप्टिकेटेड होते हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फ़ोन नंबर उसका, उसके फ़ोन नंबर से भी हम स्टूडेंट का पता लगा सकते हैं, है ना. तो इसलिए ये मल्टी वैल्यूड होगा, और उसको हम डबल एलिप्स में करेंगे. डिराइव एट्रीब्यूट. एन एट्रीब्यूट कैन बी डिराइव फ्रॉम द एट्रीब्यूट एंड अदर एंटिटी. मतलब इसको भी हम तोड़ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, स्टूडेंट को अगर हम भागों में तोड़ते हैं तो स्टूडेंट का नेम हो गया, नेम के इतने सारे टाइप्स आ गए, स्टूडेंट की भी ये हो गई, ये अलग अलग भागों में टूटा है. कोई भी स्टूडेंट का कोई ना कोई नाम तो होगा ही, और जिसका कोई नाम होगा उसका फर्स्ट नेम भी होगा, लास्ट नेम भी होगा, उसकी मदर का भी नाम होगा, उसके फादर का भी नाम हो गया. तो ये डिराइव एट्रीब्यूट हो गया. आगे इतना समझ में. एट्रीब्यूट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके 20 चैप्टर का. हमारा 20 चैप्टर स्टार्ट हो चुका है. अगर आगे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे किसी भी चैप्टर के डाउट्स पूछ सकते हैं पर्सनली, पर आपको पूछना पड़ेगा. ये हमारा ER डायग्राम है जिसमें एंटिटी हो गया है. अब नेक्स्ट हमको रिलेशनशिप करना है. थैंक यू.